बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इसके 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। तो इसको हम पहले सीखते हैं कि कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आए। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ शेप्स सीखा था कि ट्रायंगल तक हमने पढ़ा था उसमें कि ट्रायंगल तक के शेप्स को हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे अगर हम उससे आगे चलेंगे तो अगर 3 पॉइंट के बजाय अगर आपके पास 4 पॉइंट हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो अगर हम इनको कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे ना, तो हमें एक शेप मिलेंगे। उसके साइड्स बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक। ये जो साइड है ये और ये चारों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। इसी तरह अगर हम कोई 4 पॉइंट कुछ इस तरह से ले लें, ठीक, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर होंगे, ठीक। तो इसी तरह अगर हम कोई और 4 पॉइंट ले लें, 1 2 3 और 4, तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, तो हमें जो शेप मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो इनके लिए भी अलग अलग नाम है। तो अगर बिलफरस आपके पास कुछ इस तरह से शेप हो और वो चारों साइड बराबर हो, ठीक। इसके बाद एक और चीज़ भी यहाँ पे ये है कि ये 90 डिग्री का हो, ठीक। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का हो। तो इस तरह की जो शेप होते हैं इसे हम कहेंगे स्क्वायर। समझ गए। अगर चारों साइड बराबर हो और चारों एंगल भी 90 डिग्री का हो तो इस शेप को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर शेप कहेंगे। इसी तरह अगर ये जो दो साइड है ये बराबर हो और ये जो अपोजिट साइड है वो बराबर हो, मतलब दो दो साइड बराबर हो, और इसके साथ साथ ये जो चारों एंगल अगर 90 डिग्री का हो, तो इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, रेक्टेंगल। समझ गए। लेकिन अगर 90 के बजाय ये दो साइड बराबर हो और ये दो साइड बराबर हो, तो इसे हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, बल्कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 से ग्रेटर है, ठीक, 90 से ग्रेटर है और ये 90 से लेस होंगे यकीनन। तो इस तरह की शेप को कहा जाता है पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम कहा जाता है। समझ गए। और एक आना चाहता। तो इसके अलावा कुछ और शेप्स भी होते हैं, जैसे कि इसका अपोजिट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री था, लेकिन अगर इसी का हम कुछ इस तरह से बना लो, थोड़ा सा मूव करके, तो ये जो शेप है इसके अगर आप साइड्स को देखेंगे तो ये चारों बराबर है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, मतलब ये 90 से ग्रेटर है और ये 90 से कम है। तो इस तरह की जो शेप्स होते हैं इसे कहा जाता है काइट कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो ये बिल्कुल काइट की तरह ही नज़र आ रहे होंगे, ठीक। तो इसी तरह अगर हम इसका भी देखेंगे तो ये आएगा। और अगर बिलफरस आप दो साइड, जिसका मतलब मैं यहाँ पे बनाऊँ कुछ इस तरह से, और ये जो दो साइड है वो बराबर हो और ये छोटा और ये ग्रेटर हो, तो इस सूरत में इस तरह की जो शक्ल बनते हैं इसे कहा जाता है ट्रेपेजियम कहा जाता है, ठीक, ट्रेपेजियम कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दो साइड बराबर हो, ये दोनों डिफरेंट हो, तो इसे कहा जाता है ट्रेपेजियम, ठीक। तो इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह से शेप हो, मसलन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ, ये दोनों साइड बराबर हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो ये भी काइट की तरह ही बन रहे हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, काइट ही कहेंगे। ये दोनों बराबर है और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे काइट, ठीक। तो यहाँ जो काइट बन रहे हैं उसके लिए एक ख़ास नाम भी है, रेम्बस कहा जा भी आप कह सकते हैं इसे।
तो आप रेम्बस कहें या काइट, वो आपकी मर्जी, ठीक। तो इसको स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम, ये रेम्बस, ये ट्रेपेजियम और ये काइट आप कह सकते हैं। ये भी एक काइट की एक ही किस्म है। और ये जो जितने भी हमने शेप बनाए हैं यहाँ पे, अगर इनमें देखेंगे तो अंदरूनी जो एंगल्स बनते हैं उन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो वो बन जाते हैं 360 डिग्री, ठीक। मसलन यहाँ पे 9999, ये तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो दो एंगल्स है ना, ये इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इन चारों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 360 मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आप प्लस करेंगे तो इसका भी 360 होंगे, इसका भी 360 और इसका भी 360 डिग्री आएंगे, ठीक। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सवाल को समझते हैं। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है, लेवल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एंड डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। मतलब क्या है कि आपने इनको लेबल करना है और यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ भी आपने लिखना है, ठीक। तो 2 खसूसियात भी लिखना है कि इनके क्या खासियत है। तो हमने अभी सीखा कि क्या क्या खासियत इनके अंदर मौजूद है। तो पहला पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो हमने अभी सीखा कि स्क्वायर में क्या होते हैं कि बिल्कुल जो साइड है वो बराबर होंगे और जो यहाँ पे एंगल है ना वो 90 डिग्री का होंगे। तो आप इसे कह सकते हैं इट इज़ अ, पहला इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर है ये। और इसके बाद क्या है, इसके खासियत क्या है कि ये इनके चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक। मतलब 4th साइड आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं या इसको लिखना चाहो तो स्क्वायर क्या लिखना है, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स इक्वल, ठीक। तो आप पहले 4 साइड्स लिखें तो ये दूसरा बन जाएगा। और तीसरे में आप लिखेंगे कि एच साइड आर इक्वल, एच साइड आर इक्वल होंगे यकीनन। इसके बाद आप अगर लिखना चाहो तो 4 भी लिख सकते हैं। तो एच एंगल भी इसका क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो इनमें से आप 3 को चूज़ करके लिखें। तो ईच एंगल आर इक्वल या ईच एंगल आर 90 डिग्री लिखेंगे, समझ गए। तो बाकी सब के लिए भी आप इसी तरह से लिखना है तो मैं समझाऊंगा और लिख के आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो पार्ट बी में जो शेप हमारे पास है वो है कुछ इस तरह से, ठीक। इसमें क्या है कि इसके 2 साइड्स बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ। तो इट इज़ अ क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हमने सीखा था ट्रेपेजियम, ठीक। इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, मतलब बिल्कुल सीधा लाइन होंगे ये। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं ए ट्रेपेजियम, ए ट्रेपेजियम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रेपेजियम हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल होंगे यकीनन। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इनके जो अंदरूनी एंगल्स है ना वो क्या होंगे, उन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो वो 360 के बराबर आएंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रेपेजियम इज 360, ठीक। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 360 डिग्री। तो जितने भी शेप है उन सब के लिए आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये खुसूसियत क्या है, जितने भी है ना क्वाड्रिलेटरल में, इन सब के अंदरूनी अगर आप एंगल लेंगे तो वो उन सब को प्लस करने के बाद आपको जो रिजल्ट देंगे वो 360 हों। तो सी है ये। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 साइड इक्वल है और ये 2 साइड इक्वल है, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है ना ये और ये 90 से ग्रेटर या 90 से लेस है, मतलब 90 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो आप ये भी लिख सकते हैं। और बाकी
आप इसके लिए एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 3 यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका नाम, फिर इसके बाद 2 मज़ीद प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक। तो यही आपने लिखना है। तो हमारे पास पार्ट डी भी है। तो ये क्या है, इसका शेप, इसका नाम क्या है, रेम्बस है। तो आपने इसके लिए लिखना है इट इज़ अ रेम्बस, ठीक। इसके बाद आपको पता है कि इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, समझ गए। मतलब क्या हुआ कि इसके चारों साइड बराबर है। तो आपने लिखना है रेम्बस हैज़ 4 इक्वल साइड करके लिखना है। इसके बाद अपोजिट एंगल्स जो है ना रेम्बस का, वो भी इक्वल होंगे, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, जिस तरह हमने पैरेललोग्राम में देखा था उसी तरह अपोजिट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों लिखना है यहाँ पे। पहला नाम, दो प्रॉपर्टीज आपने लिखना है। आपके पास जो शेप बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह से। तो इसमें इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री है, ये हम सीख चुके हैं यकीनन। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और इसका अपोजिट साइड बिल्कुल बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड बिल्कुल इक्वल है। और आप इसके लिए क्या नाम देंगे, इट इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगल। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें रेक्टेंगल में हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाद आप यहाँ पे जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसमें आप लिख सकते हैं कि ऑल एंगल आर इक्वल, मतलब इंटीरियर जो एंगल है वो सब बराबर होंगे। तो इन रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री आप लिखेंगे, ठीक। तो हमारे पास एफ है। एफ में कुछ इस तरह से शेप है आपके पास। तो इसमें आपके पास ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है। तो इसमें क्या होते हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर हो सकते हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और इसमें आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ काइट, जो हम सीख चुके हैं। तो एक काइट के 2 इक्वल एडजेसेंट साइड होते हैं, ये साइड और ये साइड। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, A kite has 2 equal pairs of adjacent side। तो ये वाला और ये वाला। इसके बाद आप लिखेंगे कि जो एंगल्स होते हैं इसके अंदरूनी एंगल्स, उसके अपोजिट साइड एंगल भी बराबर होंगे। तो द एंगल्स फॉर्म बाय एडजेसेंट साइड, ये जो साइड्स है वो क्या होंगे, आर इक्वल करके आपने यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी भी लिखना है, समझ गए। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सीखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।